गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एचडी कैंपस में स्वागत करता हूं। बच्चों, ये 10 मिनट का जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसी का ये अगला पार्ट है और आज इसमें हम लोग करेंगे नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टू दी पॉइंट पूछे जाते हैं, जो आपको 100% याद होना चाहिए। तो 10 मिनट में नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करने से पहले हम बात करें बेटा, अगर आप हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मंडे टू फ्राइडे आपको दो क्लासेस मिलेंगी। सैटरडे को पीटीएम होगा जिसमें आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे और संडे को बेटा टेस्ट होता है। तो अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, सैनिक क्लास 9th के लिए हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है और सैनिक क्लास 6 के लिए भी हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 7428394519। ये नंबर है बेटा, इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम से बात करके अपना एडमिशन हमारे साथ ले सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आरएमएस के भी बैच हमारे साथ चल रहे हैं बेटा, जिसमें कंप्लीट लाइव फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। क्लास 9th के लिए है और बेटा क्लास 6 के लिए भी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बहुत अच्छे से इसमें आपको कराया जाएगा। और अगर आप देखेंगे 7428394519 ये नंबर है। अगर आप आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है, जिससे एग्जाम के टाइम आपको कोई डाउट ना हो। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम का भी बैच चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं भावना मैम, मनु सर आपको कराएंगे। ये प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच होगा बेटा। आगे हम आरआईएमसी भी हमारे साथ चल रहा है। इसका एग्जाम साल में 2 बार होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता भी है। तो आरआईएमसी की तैयारी भी अगर आपका करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ये नंबर है, एक बार आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है बेटा। तो आरआईएमसी भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम चल रहा है। और अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर सबसे पहले हम बात करें नेशनल फ्लैग की हम बात करें बेटा, तो यहां पर देखेंगे 3 कलर्ड स्ट्रिप्स होते हैं, यानी 3 कलर इसमें होते हैं। ये रिवीजन क्लास है, 10 मिनट में स्पीड में मैं आपको सभी कुछ कराऊंगा जो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। और यहां पर देखिए सैफ्रॉन होता है, ये बेटा सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड करेज। और वहीं अगर हम बात करें व्हाइट की, तो ये सिंबल ऑफ ट्रुथ एंड पीस, ये जो है सत्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। और वहीं ग्रीन कलर की बात करें, हरे कलर की बात करें, तो सिंबल ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये बेटा उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे हम बात करें अ ब्लू व्हील विद 24 स्पोक्स ऑन द व्हाइट स्ट्रिप, सफेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र जिसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं बेटा? 24। आगे हम बात करें द रेशियो ऑफ द फ्लैग लेंथ एंड विथ इज 3.2, 3:2 इनके जो रेशियो है, 3:2 इनका रेशियो है। जो हमारा तिरंगा झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है बेटा, वो 3:2 के अनुपात में है, 3:2। आगे हम बात करें एडॉप्ट कब किया गया बेटा, इसे 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे झंडे को एडॉप्ट किया गया। द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाई पिंगली वेंकैया। तो याद रखना, इनका नाम याद रख लेना कि किसने जो है फ्लैग को डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने हमारे तिरंगे को डिजाइन किया था। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा। नेशनल सिंबल की बात करें तो आप देखेंगे इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। द अशोका लायन कैपिटल इज लोकेटेड इन सारनाथ। ये कहां से लिया गया है बेटा? अशोका का एक जो है, अशोक का एक जो है स्तंभ है, उसी स्तंभ से इसको लिया गया है, याद रखना। और इसको एडॉप्ट कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखना बेटा, नेशनल सिंबल जो हमारा है वो ये है। और इस नेशनल सिंबल को एडॉप्ट कब किया गया? तो याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चे, 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया। इट्स फीचर 4 लॉयंस, इसमें बेटा 4 लॉयंस हैं, एक एलिफेंट है, एक हॉर्स है एंड एक बुल है।
एट द बेस, बेस पर आप ध्यान रखेंगे बेटा तो एक एलिफेंट मिलेगा, एक हॉर्स मिलेगा और एक बुल मिलेगा। और ये 4 लायन की जो बात किया जा रहा है बेटा, ये 3 लायन आपको सामने दिख रहे हैं और एक लायन इसके पीछे दिखाई देता है, दिखाई देता नहीं है, हम लोग नहीं देख सकते ये पीछे लेकिन है। आगे हम बात करें नेशनल सेंटेंस की बात करें यानी राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो याद रखना इनसब्सक्राइब इन देवनागरी स्क्रिप्ट बेलो द अशोका पिलर। तो अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में ये लिखा गया है और टेकन फ्रॉम सत्यमेव जयते जो लिखा गया है, टेकन फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्ट मुंडकोपनिषद। और ये कहां से लिया गया है बेटा, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। और एडॉप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950। इसका अंगीकरण एडॉप्ट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को इसे भी एडॉप्ट किया गया था। आगे हम बात करें बेटा नेशनल करेंसी की बात करें तो आप ध्यान रखना नेशनल करेंसी की डिजाइनर कौन थे इसके, तो डॉक्टर उदय कुमार धर्मलिंगम इसके डिजाइनर थे। और एडॉप्ट कब किया गया बेटा, 15 जुलाई 2010 में। बच्चों मैं आपको बार बार बता दूं ये रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूं केवल 10 मिनट के शो में, इसलिए हम स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको 10 मिनट में एक बार पूरा रिवीजन करवा दूंगा जिससे आप एक बार हमसे बहुत डिटेल में पढ़े हुए हो और लास्ट के 10 मिनट में जल्दी से इसको रिवीजन कर लो, ठीक है। आगे हम बढ़े बेटा नेशनल एल्मेनेक की बात करें, राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो किंग कनिष्का इन्वेंटेड द शक कैलेंडर। शक कैलेंडर को किसने इन्वेंट किया बेटा, तो कनिष्क ने किया था जो कुषाण वंश से संबंधित थे। इट्स फर्स्ट मंथ इज चैत्र एंड लास्ट मंथ इज फाल्गुन। और मैं 12 के 12 मंथ आपको बताता हूं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुवार कार्तिक अगहन पूष माघ फाल्गुन, फिर चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़। तो मैंने 12 के 12 आपको बोल दिया। एडॉप्शन मार्च 22, 1957। और इसको एडॉप्ट कब किया गया बेटा, तो 22 मार्च 1957 को एडॉप्ट किया गया। और घोषणा इसकी कब हुई थी, 1957 में ही घोषणा हो गई थी। नेशनल रिवर की बात किया जाए तो आपको पता है बेटा गंगा ही है हमारी नेशनल रिवर, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर है ये। और इसका ओरिजिन कहाँ होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसकी लेंथ इंडिया में कितनी है बेटा, 25 है। और डिक्लेयर कब किया गया नेशनल रिवर के लिए, तो 4 नवंबर 2008 में। ये क्या है बेटा, गंगा है, गंगा के बारे में बात हो रही है। आगे नेशनल एनिमल की बात किया जाए तो टाइगर हो जाएगा बेटा। तो साइंटिफिक नेम इसका याद रख लेना, पैंथरा टाइग्रिस है, याद रख लेना। और ईयर ऑफ डिक्लेरेशन 1973। तो इसे जो है डिक्लेयर कब किया गया नेशनल तो याद रखना 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973। और प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया गया था 1973 में। कंजर्व द बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर को कंजर्व करने के लिए 1973 में बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 1973 में। नेशनल बर्ड की हम बात करें बेटा तो नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक है। साइंटिफिक नेम इसका याद रख लेना, पाबो क्रिस्टिसस है। क्या है बेटा, पाबो क्रिस्टिटस है। और डिक्लेयर्ड फेब 1, 1963। और इस डिक्लेयर कब किया गया कि ये हमारा साइंटिफिक बर्ड है, सॉरी ये हमारा नेशनल बर्ड है। तो याद रख लेना 1 फरवरी 1963 में। आगे हम बात करें बेटा, आगे हम बात करें तो नेशनल फ्लावर की बात करें तो आपको पता है लोटस है। साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना, निलंबो न्यूशिफेरा। और डिक्लेयर ईयर की बात किया जाए जनवरी 26, 1950। डिक्लेयर ईयर क्या है, जनवरी 26, 1950। इन इंडियन कल्चर इट इज ऑफ्टन रेफर टू एज अ पद्म इन संस्कृत। तो भारतीय संस्कृत में इसे अक्सर संस्कृत में पद्य कहा जाता है। आगे हम बात करें नेशनल ट्रीज की बात करें बेटा तो साइंटिफिक नेम इसका याद रखना फिकस बेंगलसिस है। और ईयर डिक्लेरेशन क्या है, 1950 है। और इसे हम बनियान या वट वृक्ष भी कहते हैं। इट इज कंसीडर्ड अ सिंबल ऑफ द विश फुलफिलिंग ट्री, इसे विश फुलफिलिंग ट्री भी कहा जाता है। आगे हम बात करें बेटा नेशनल फ्रूट की बात करें तो आप यहां देखेंगे नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो है। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है। क्या है बेटा, मैग्नीफेरा इंडिका है। और इसे हमारा राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय फ्रूट या नेशनल फल हिंदी में, हाँ नेशनल फल क्या है, मैंगो है। इट इज वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया, बड़े भाग पर इसकी खेती होती है। इट इज नेटिव स्पीसीज ऑफ इंडिया, यह भारत की एक मूल प्रजाति है, यानी आम का पेड़ भारत में ही पहली बार आया है, मूल प्रजाति है। और नेशनल एंथम की बात किया जाए तो आपको पता है जनगण मन अधिनायक, ये हमारा नेशनल एंथम है।
और याद रखना इसके कंपोजर कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और सॉन्ग ड्यूरेशन कितना है, 52 सेकंड होना चाहिए। और टोटल वर्सेस इन द सॉन्ग याद रख लेना, इसमें टोटल 5 जो है छंद हैं। और फर्स्ट परफॉर्मेंस दिसंबर 27, 1911 कोलकाता के कांग्रेस सेशन में इसे पहली बार गाया गया था और इसे अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। इसी तरीके से वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम, ये वाला भी जो है बेटा बंकिम चंद्र चटर्जी इसके ऑथर थे। और याद रख लेना टेकन फ्रॉम आनंद मठ, ये आनंद मठ से लिया गया है और इसे भी अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसे भी अडॉप्ट किया गया था। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात किया जाए, डॉल्फिन हो जाएगा बेटा। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। क्या है बेटा, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। और डिक्लेयर कब किया गया है नेशनल जो है एक्वेटिक एनिमल, तो 5 अक्टूबर 2009 में। इट इज ऑल्सो सिटी एनिमल ऑफ गुवाहाटी, ये गुवाहाटी शहर का भी पशु माना जाता है। नेशनल हेरिटेज एनिमल्स की हम बात करें तो ये साइंटिफिक नेम हो जाएगा बेटा एलिप्स मैक्सिमस। और ईयर ऑफ डिक्लेरेशन 2010, इसका ईयर से याद रखना और पढ़ लेना एक बार, एलिप्स मैक्सिमस, गलती नहीं होगी। नेशनल फेस्टिवल की बात किया जाए तो आप देखेंगे नेशनल फेस्टिवल जनवरी 2026, जनवरी 26 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। आगे बढ़े, इंडिपेंडेंस डे की बात किया जाए, ये आप सबको पता है, अगस्त 15 1947, विच इज वाई इट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिपेंडेंस डे। और इसी दिन हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और गांधी जयंती की बात किया जाए, ये आपको पता है 2 अक्टूबर, ध्यान रख लेना 2 अक्टूबर को याद रख लेना बेटा, गांधी जयंती मनाई जाती है। द फादर ऑफ द नेशन, इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए लगभग हम लोगों ने 11 से 12 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके की और जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट पाने के लिए अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।